देख रहे हैं चेक द न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर से चलने वाली 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की है और इन ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिनों की होगी। इनमें से 19 जोड़ी क्लोन ट्रेनों के लिए हमसफर एक्सप्रेस का, जबकि लखनऊ से दिल्ली के बीच क्लोन ट्रेनों के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन में घायल होने के बाद भारतीय सेना के सैनिक अनीस थॉमस की अस्पताल में मौत हो गई है। मंगलवार को पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में एक अफसर समेत 2 अन्य लोग घायल भी हुए थे। केंद्र सरकार के कृषि संबंधित बिलों के बारे में बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन तीनों बिल को हम संसद में एक्ट के रूप में पास कर रहे हैं। ये तीनों बिल किसानों के उत्पादों का दाम बहुत तीव्र गति से बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 90,123 नए मामले मिलने से कुल मामले बढ़कर 50,20,359 हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में 1,290 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 82,066 पहुंच गया। वहीं कुल 39,42,360 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि संक्रमण के कुल मामलों में से 9,95,933 सक्रिय हैं। मनाली को लेह से जोड़ने वाली 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग 10 साल में बनकर तैयार हो गई है और यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। बॉलीवुड को बदनाम करने की कथित साजिश पर जया बच्चन के राज्यसभा में बोलने के एक दिन बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन उनके और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर जया ने कहा था, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारतीय दवा नियामक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फिर से ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के यूके ट्रायल में शामिल एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने के बाद भारत में इसका ट्रायल रोक दिया गया था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई को लेकर BMC से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन किया है। कंगना ने अपनी संशोधित याचिका में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप BMC ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का फैसला किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से 3 श्रेणियों स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अब तक करीब 18,500 करोड़ रुपए का लोन मिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से 10 सितंबर तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 100 कर्मियों की मौत हो चुकी थी। इसमें BSF के 23, CRPF के 35, CISF के 24, ITBP के 7, SSB के 6 और ARS के 5 कर्मचारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोयम्बटूर के मंदिर में 70 किलो का लड्डू चढ़ाया और लोगों में वितरित किया। बीजेपी प्रधानमंत्री के बर्थडे वीक को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। लखनऊ की विशेष CBI अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी और कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसला सुनने के लिए कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने के इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती व कल्याण सिंह आरोपी हैं। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते के तहत वह कोविड-19 वैक्सीन निर्माण की अपनी क्षमता को दोगुना कर 200 करोड़ खुराक कर रही है। विस्तारित समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के एंटीजन कंपोनेंट का निर्माण भी करेगी, जिसे NVX-CoV2373 नाम मिला है। नोवैक्स की वैक्सीन फिलहाल मिड स्टेज ट्रायल में है। ब्रिटिश पुलिस ने तमिलनाडु के मंदिर में 1978 में चोरी हुई भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की पीतल की मूर्तियां
भारत को वापस लौटा दी है। इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 1947 से 1914 के बीच भारत को केवल 13 प्रतिमाएं वापस मिली, लेकिन 2014 से 40 से अधिक प्रतिमाएं वापस आई है। बिल गेट्स ने पीटीआई से कहा है कि वह कंपनियों को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन चाहे एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, नोवावैक्स या जॉनसन एंड जॉनसन से आए, वे इसे ले और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। भारत एक अग्रणी वैक्सीन उत्पादक है और हमें कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में भारत से सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह का खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना न भूलें। आप जेकेड न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।